सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस बार कहानी में ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। नकुल आखिरकार अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार कर लेता है और सबके सामने वैष्णवी की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। ये सब कुछ परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ होता है, इसलिए पूरे घर में हंगामा मच जाता है। हर कोई इस फैसले से हैरान रह जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि नकुल इतना बड़ा कदम उठा लेगा। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। नकुल और वैष्णवी की शादी के बाद तुलसी सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देती है। वह सोचने लगती है कि शादी कर लेना तो आसान था, लेकिन क्या इस घर में वैष्णवी को कभी बहू का सम्मान मिलेगा? क्या परिवार उसे अपनाएगा, या फिर हर दिन उसे तानों और अपमान का सामना करना पड़ेगा? तुलसी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं और उसे आने वाले समय की चिंता सताने लगती है। लेकिन आगे क्या होने वाला है, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही दामिनी और गौतम को नकुल की शादी की खबर मिलती है, दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों तुरंत नकुल के सामने आकर उससे सवाल पूछते हैं। दामिनी गुस्से में कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हारे लिए इतने बड़े घर की लड़की देखी थी। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जिसके लिए तुमने अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया? गौतम भी नकुल पर बरस पड़ता है और कहता है, तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है? रिश्तेदार क्या सोचेंगे? समाज में लोग क्या कहेंगे? लेकिन इस बार नकुल बिल्कुल भी डरता नहीं है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूं। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। नकुल की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए दामिनी शांत हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अभी भी बात संभल सकती है। वह मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो पहले बता देते। आखिर वह लड़की कौन है? हमें उसका नाम बताओ। पूरा परिवार नकुल की तरफ देखने लगता है। सभी सांस रोककर इंतजार करते हैं। तभी नकुल बिना किसी डर के एक ही नाम लेता है, जी, वैष्णवी। यह नाम सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गौतम भी हैरान रह जाता है। कुछ देर तक किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। फिर दामिनी गुस्से से कांपते हुए पूछती है, क्या तुम पार्ट वाली वैष्णवी की बात कर रहे हो? नकुल बिना झिझक कहता है, हाँ, मैं उसी वैष्णवी से प्यार करता हूं और अब वह मेरी पत्नी है। बस फिर क्या था, दामिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जोर से चिल्लाती है, वह लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। जब तक मैं जिंदा हूं मैं उसे इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। इतना ही नहीं, दामिनी वैष्णवी के बारे में कई गलत बातें कहने लगती हैं। वह नकुल से कहती है कि वैष्णवी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। वह दावा करती है कि वैष्णवी का मकसद सिर्फ इस घर में जगह बनाना था। लेकिन नकुल पहली बार अपनी मां के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है, आप चाहे जो सोचें, लेकिन वैष्णवी वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। वह इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। नकुल की यह बात सुनकर दामिनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह साफ कह देती है कि अगर नकुल इस लड़की के साथ रहेगा तो उसे इस घर और इस परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। उधर जैसे ही कर्ण को इस शादी की खबर मिलती है, वह अपना आपा खो बैठता है। वह सीधे वैष्णवी के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है। कर्ण कहता है, तुम तो डायन से भी ज्यादा खतरनाक निकली। कहते हैं डायन 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने तो अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। कर्ण की बातें सुनकर वैष्णवी पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सभी लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वह रोते हुए वहां से चली जाती है। किसी को कुछ बताए बिना वह घर छोड़ देती है। कुछ देर बाद जब नकुल वैष्णवी को ढूंढने पहुंचता है तो वहां मौजूद लोग बताते हैं कि वह काफी देर पहले ही वहां से जा चुकी है। यह सुनते ही नकुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पागलों की तरह हर जगह वैष्णवी को ढूंढने लगता है। मंदिर, सड़क, पार्क और हर वह जगह जहां वैष्णवी हो सकती है, लेकिन उसे कहीं भी वैष्णवी नहीं मिलती। आखिरकार नकुल पूरी तरह टूट जाता है। वह सड़क पर बैठकर रोने लगता है और खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है। इधर तुलसी को जब पता चलता है कि वैष्णवी घर छोड़कर चली गई है तो वह बहुत नाराज होती है। वह कहती है, यही था तुम्हारा प्यार? इतनी जल्दी हार मान ली? अगर सच में नकुल से प्यार करती हो तो उसके साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहिए था। तुलसी की बातें वैष्णवी के दिल को छू जाती हैं। वह फैसला करती है कि अब वह भागेगी नहीं, बल्कि हर मुश्किल का सामना करेगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। अचानक एक ऐसा राज सामने आता है जिसे सुनकर पूरा परिवार हिल जाता है। तुलसी को कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि कई साल पहले दामिनी ने अपने फायदे के लिए एक बहुत बड़ा सच छिपाया था। यह राज अगर सबके सामने आ गया तो पूरे परिवार की सोच बदल जाएगी।
तुलसी ये सच सबसे पहले गौतम को बताती है। गौतम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे एहसास होता है कि जिस वैष्णवी को वह गलत समझ रहा था, असल में वह निर्दोष है। उधर दामिनी को भी इस बात की भनक लग जाती है कि उसका राज खुलने वाला है। वह किसी भी कीमत पर इस सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहती, इसलिए वह एक नई चाल चलती है। वह पूरे परिवार के सामने वैष्णवी पर चोरी का झूठा आरोप लगा देती है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ लोग दामिनी की बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन नकुल वैष्णवी का साथ नहीं छोड़ता। वह कहता है, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। घर के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आती है। रिकॉर्डिंग देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें साफ दिखाई देता है कि वैष्णवी निर्दोष है और असली साजिश किसी और ने रची थी। अब पूरा परिवार दामिनी से सवाल पूछने लगता है। दामिनी पहली बार खुद को अकेला महसूस करती है। गौतम भी उससे नाराज हो जाता है। नकुल और वैष्णवी एक दूसरे का हाथ थामे पूरे परिवार के सामने खड़े रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिर में एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। उसके हाथ में कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वह दावा करता है कि वैष्णवी का अतीत वैसा नहीं है जैसा सब लोग समझ रहे हैं। उसकी एक बात सुनते ही तुलसी, नकुल, गौतम और दामिनी सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह शख्स कौन है? उसके पास ऐसा कौन सा राज है? क्या दामिनी की सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी? क्या गौतम अपनी गलती मानकर वैष्णवी को बहू का दर्जा देगा? क्या तुलसी पूरे परिवार को एक कर पाएगी, या फिर एक नया तूफान इस घर की खुशियां पूरी तरह बर्बाद कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस सीरियल के हर बड़े ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या दामिनी बदलेगी, या फिर वो वैष्णवी और नकुल की ज़िंदगी में एक नई मुसीबत खड़ी?